बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। एक बार फिर नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ जी। आपने मीठी सेवइयाँ तो बहुत ही खाई होंगी, लेकिन आप जब ये नमकीन सेवइयाँ, सब्जियों भरी नमकीन सेवइयाँ जब आप ये खाएंगे तो आप सभी सेवइयाँ जो है वो भूल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपके पास आएँ। इसी के साथ अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चले जी, हम यहाँ पे अपनी वीडियो को कर लेते हैं शुरू। आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच भरा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास। पेस्ट मतलब आपने नहीं बनाना, बिल्कुल उसको दरमियाने साइज़ का कूट लेना है। यहाँ पे चिकन है 1 प्याली मेरे पास, वो शामिल कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन, दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है मुर्गी का और लहसुन अदरक का, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली गाजर की है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया, वो शामिल कर देंगे। एक प्याली मेरे पास जो है हर मटर है, वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही हम बंद गोभी है वो भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसी तरीके से हमने सारी सब्जियां जो है हमारे पास वो शामिल कर देनी है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटे खाने के चम्मच काली मिर्च, इस तरीके से आपने शामिल कर देनी है। इसके बाद हम कलर के लिए डालेंगे हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। अब आपने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना थोड़ा सा ताकि जो सब्जियां हमारी हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी कि सब्जियां जो है वो गल चुकी हैं बिल्कुल इस तरीके से। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 1 अदद शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है इस तरीके से, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मैंने पहले इसलिए नहीं शामिल की थी क्योंकि जी शिमला मिर्च जो है वो बहुत ही जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए थोड़ा आखिर में शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने ढक्कन लगा दिया। इसी के साथ मैंने लिया था 1 पैकेट सेवइयों का, मोटी सेवइयाँ जो होती हैं वो ली है मैंने। यहाँ पे उसको बॉईल कर लिया थोड़ा सा घी डाल के। अब ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और जो हमारी रेसिपी है वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। और सबसे बढ़ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही शौक़ से ये रेसिपी खाएंगे। जब आप बनाएंगे तो सब्जियां बच्चों की वजह से हम डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे कुछ जो होते हैं उनको सब्जियां नहीं पसंद होती, तो आप इस तरीके से बना के दें उनको तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको दम दे देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखिए जी, बिस्मिल्लाह, कितने मज़े की इनके ऊपर कलर आ गया, कितने अच्छे तरीके से ये गल गई हैं। ये देखें खड़ी खड़ी हैं बिल्कुल अलग-अलग सेवइयाँ। अब जब ये सेवइयाँ खाएंगे तो सभी सेवइयाँ भूल जाएंगे। अब हम इनको अपनी प्लेटिंग में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने जो प्लेटिंग है वो खीरे के साथ की है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा सा माशाल्लाह कलर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये देखें कितनी केली केली जो है वो हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी और आप मुझे इसका फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ आज की रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी। आपकी बहुत सारी दुआएं जी। अल्लाह हाफिज़।